सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर किया तगड़ा प्रहार। जी हाँ, जोरदार हमला। और उन्होंने दी है चेतावनी, अगर गांव-गांव जाकर राजद वाले अगर फॉर्म भरेंगे तो उस पर होगी कार्रवाई। तो जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। जी हाँ, और हमारे साथ बात करने के लिए जिला अध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर शाहरुख हसन, जो शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, MBBS है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ज़िले की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी हाँ, बता दें, हार्ट के डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं, और इन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में काम की दिल्ली, फिर उसके बाद मैक्स के बाद AMU में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी इन्होंने योगदान दिया, और यूँ कहें कि मैक्स के बाद अब मोतिहारी में भी पूरी तरह से जलवा कायम किया हुआ है। और एक जिम्मेदारी जब मिली चिकित्सा प्रकोष्ठ की, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। और अगर बता दें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जब युवा जोड़ी वोटर अधिकार यात्रा पर जब मोतिहारी इन किया, तो इन्होंने शाही अंदाज में, जी हाँ, छतौनी चौक पर घोड़े पर सवार होकर उनका इस्तकबाल किया है अपनी पूरी टीम के साथ। सभी मुद्दों पे बात करेंगे हम। जी हाँ, बता दें, एक युवा चेहरा, डॉक्टर फील्ड का एक जाना पहचाना नाम, कार्डियोलॉजिस्ट, जी हाँ, दिल के मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ कर रहे हैं अपने इस बैनर तले, अपने हॉस्पिटल में, और साथ ही पूरे ज़िला की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और ज़िला अध्यक्ष बनाए गए हैं। चुनावी वर्ष भी है, और तेजस्वी, जो कहा जा रहा है कि यशस्वी तेजस्वी भावी मुख्यमंत्री का फेस है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, और साथ ही विपक्ष का बड़ा हमला। बता दें कि सूबे के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तगड़ा प्रहार किया है। डॉक्टर साहब, पहले बात करेंगे कि चुनावी वर्ष में लगातार जो है विपक्ष का हमला आपकी पार्टी पर, अभी सूबे के एक जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर बैठ के, एक गरिमामयी पोस्ट पर बैठकर आपकी पार्टी पर तगड़ा प्रहार, कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी आपकी पार्टी पर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब ये चीज़ साफ़ हो गया है कि बहुत जल्द बीजेपी जाने वाली है, और आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे से हम लोग क्लीन स्वाइप करने वाले हैं, और इंडिया गठबंधन की राजद की सरकार बनने वाली है, और तेजस्वी यादव एज अ चीफ मिनिस्टर बनने वाले, इसमें अब शक और दोहराए रहा नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि जितने भी लीडर्स हैं बीजेपी के, और जो बात आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने ऐसी बातें कही, आप मुझे एक बताओ कि एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं माननीय अपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी जी, और उसमें उन्होंने पूरे सबूत और एविडेंस के साथ ये चीज़ क्लियर कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री के पास जनता का मैंडेट नहीं है, और ये जो सरकार बनी है, ये जो है वोट चोरी से सरकार बनी है, जिसमें पार्टीशन में साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी प्राइम ड्यूटी है कि ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन करे, उसमें वो नाकाम हो जाते हैं। फिर मैं नहीं समझता हूँ कि इनके पास कोई बात है कहने की चोरी के मुद्दे पे, जब पूरी सरकार आपकी चोरी पे बनी हुई है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है इस वोटर अधिकार यात्रा से विपक्ष जो है घबरा गई है? इसके बाद जो है बिहार बंद का ऐलान हो जाता है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी रोना रो रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दिया गया, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग जो है रोड को ब्लॉक किया, बिहार को बंद किया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं इस पर ही कहना चाहता हूँ, देखें, गाली देना ये हमारे सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़ है। ये चीज़ हम लोग इसको कंडेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जिसने गाली दिया उसके साथ आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए, उसमें कोई डिनाई की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊँ कि जिस वक्त CA और NRSC का वक्त था, और जिसमें दिल्ली में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और आम आदमी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी के एक नेता हैं, अभी कैबिनेट में हैं, उन्होंने ये कहा था कि गोली मारो सालों को। आप बताओ कि पूरे एक कौम को गाली देना, पूरे देश की जनता को गाली देना, इनकी तो हर जगह से गाली निकलती है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट पर है, और उस पोस्ट की हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसको मुद्दा बनाना और इसको इशू बनाना, मैं समझता हूँ कि ये सरकार की अब फेलियर होने की जो तकलीफ़ है ना, और जो सरकार जाने की जो घबराहट है, वो दिख रहा अब बीजेपी के अंदर। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। और जो वोटर अधिकार यात्रा जो हम लोगों ने किया, आप देख सकते हो कि जन सैलाब था, भीड़ थी, पूरी जनता थी, और जो बिहार बंद बीजेपी ने किया, आपने देखा कि आम आदमी के नाम पे 10 आदमी भी नहीं थे। अब अंदाज़ा आप लगाइए कि पब्लिक और वोट जो है, जनता किसके साथ है, किसको देखना चाहती है सरकार में, किसको देखना चाहती है प्रदेश में एज अ मुख्यमंत्री। अब ये चीज़ वाज़ेह है, क्लियर है। डॉक्टर साहब,
सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव को अगर उपाधि मिलनी चाहिए, अगर अवार्ड मिलनी चाहिए तो चोरी वाला अवार्ड मिलनी चाहिए। बड़ा हमला है आपकी पार्टी पर। देखें, हमारा जो एक लाइन का अगर मैं विजन बताऊं अपने पार्टी का, तो वो है दवाई कमाई सुनवाई और इंसाफ वाली सरकार। हर वर्ग के विकास की बात करते हैं, प्रदेश की उन्नति की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं और इंसाफ की बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से इन चीज़ों पर होना चाहिए। आप जिन 20 ईयर्स या 30 ईयर्स बैक का मुद्दा लेकर आते हो, फिर सारी जनता को उसी पे घसीटते हो, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो है कहीं से कहीं एफिशिएंट बात है। अब लालू प्रसाद यादव जी मैं समझता हूँ कि एक उम्र में पहुँच गए हैं। अब युवा जो है श्री तेजस्वी यादव, जो डायनामिक और आइकॉनिक लीडर है, उन्होंने कमांड संभाला है। उनकी आप प्रिंसिपल को देखो, उनके विजन को देखो, वो क्या कहते हैं। अब इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब जब भी आपके ऊपर बीजेपी पे कोई सवाल उठता है तो आप कहते हो 20 ईयर्स उनके टाइम में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में क्या था, लालू यादव के 20 ईयर्स तो आपकी सरकार है ना। इस 20 साल के टेन्योर में बिहार को आपने क्या किया। आज भी अफसोस के साथ ये चीज़ कहना पड़ता है कि रोटी कपड़ा मकान जो आज़ादी के वक्त की हम लोगों की प्रॉब्लम थी, बिहार की आज भी वही प्रॉब्लम है। आज भी हमारे लोग जो है बाहर जाके कमाते हैं। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम बहुत पीछे हैं। पर कैपिटा इनकम बिहार का पूरे देश में सबसे ज़्यादा कम है। इसके ऊपर कोई बात नहीं होती है, ना मीडिया पे बात होती है, ना सरकार के लोग बात करते हैं। हम लोग इस पे करेंगे। हमारी सरकार जब बनेगी तो हम लोग ये सब कुछ करके दिखाएंगे और आप देखेंगे कि बिहार किस रफ्तार से ग्रोथ करेगा। हर युवा खुशहाल होगा, इंसाफ होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति, ये ख़त्म करने का काम करेंगे हम लोग। तो ये है, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 1500 पेंशन की बात की है आपकी पार्टी और आपके नेता तेजस्वी यादव, और मुख्यमंत्री जी ने 400 से 1100 कर दिया है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अभी जो सरकार घबराई हुई है ना, तो जो हमारा विजन होता है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो आप समझो ना, इससे आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि इस 20 ईयर्स के पीरियड में आप कुछ नहीं करते हो। कोई आपके एंड से कोई स्कीम नहीं होती है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई प्रोग्रेस की बात नहीं होती है। अब जब चुनाव का टाइम आया, इलेक्शन का टाइम आया, तो घबरा के उल्टे सीधे आप डिसीजंस ले रहे हो। तो ये जो है आपकी स्टेबिलिटी इस बात की दलील है कि आप सक्षम नहीं रहे प्रदेश को चलाने में। जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि भाई सुख और सुकून की पॉलिटिक्स हो, हर इंसान खुशहाल हो, सब हर मज़ाहिब के लोग जो हैं तरक्की करें, युवाओं को रोज़गार मिले, किसान और जो लोग हैं गरीब तबके के मज़दूरों, उनके लिए भी यहाँ पर काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, यहाँ पर डेवलपमेंट हो। तो बिहार की बहुत ज़रूरत है काम की, और इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया सिवाय डिवाइड एंड रूल की। मैं तो ये बहुत फ्रैंकली कहता हूँ कि नफ़रत की राजनीति किया जुमलों की सरकार है। कुछ नहीं किया इन्होंने, हमने करना है, अब हम करेंगे। लगातार आपके नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को अचेत अवस्था बताते हैं कि मुख्यमंत्री इस वक्त जो है अचेत अवस्था में बिहार को छोड़ दिया है और भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। भाजपा के रिमोट कंट्रोल जो है बन चुके हैं मुख्यमंत्री जी। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से वादे और आपके जो कुछ योजनाएं धरातल पर उतारने की बात कही जा रही है, ख़ासतौर से माई बहन मान योजना में 2500 देने हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की है, तो क्या लगता है इसका असर होने वाला है बिहार में? और देखें, मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे नेता भी कहते हैं श्री तेजस्वी यादव जी, कि बीजेपी ने माननीय मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है। उनका अपना जो डोमिनेंस है डिसीजन मेकिंग अब दिखाई नहीं देता है पूरे प्रदेश के अंदर। अच्छा, हमने जो बात किया है फ्री की या जो भी बात हमारे एंड से आ रही है, तो हम सिर्फ यहीं पे रुकने नहीं जा रहे हैं। हम उस सारी युवाओं को उनके पैर पे खड़ा करने की बात करते हैं, हम रोज़गार की बात करते हैं, हम प्रदेश की ओवरऑल उन्नति और डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इंसाफ और कार्रवाई वाली सरकार की बात करते हैं। आप देखो, बहुत जुल्म हो रहे हैं, नाबालिगों के साथ रेप हो जाता है, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। क्या कर रही है सरकार? मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग करने वाले हैं गुनाह, क्राइम, उसको संरक्षण देने का काम करती है ये बीजेपी गवर्नमेंट। तो अब ज़रूरत है ऐसे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी दे, जो सेफ्टी दे, जो रोज़गार दे, जो हर एतबार से आपकी सुनवाई करे, और वो हम करेंगे। चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी है आपको पूरे ज़िले की। मोतिहारी ज़िला में आपने एक अपने आप को स्टेबल किया है, चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिली। क्या अगर बात कर ली जाए डॉक्टर साहब चिकित्सा जगत की, तो जिस तरीके से सेवाएं डिपार्टमेंटल गवर्नमेंटल अगर चिकित्सा को देखी जाए, स्वास्थ्य विभाग को देखी जाए, तो कितना असर है और कितना इस पर काम करने की ज़रूरत है? देखें, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये सरकार जो है वेंटिलेटर पर है,
और इनका मुद्दा कभी विकास का रहा ही नहीं है। और शिक्षा, चिकित्सा, हॉस्पिटल्स, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप जाके देखें क्या हाल है उनका, कुछ भी नहीं, डॉक्टर्स नहीं होते, फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इमरजेंसी टैकल नहीं करते हैं। आप यहाँ देख लो, यहाँ पे सीधे रेफ़र कर देते हैं। हम लोग तो देखते हैं ना, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग, हम तो देख रहे हैं, इस तरह केसेस हम लोग देख रहे हैं। तो अब यही चीज़ है कि जब काम करने वाली सरकार होगी, जो विकास की बात करने वाली सरकार होगी, वो हर क्षेत्र में काम करेगी, हर डिपार्टमेंट में काम करेगी, वो शिक्षा हो, वो चिकित्सा हो, रोज़गार हो, और सुनवाई कार्रवाई की बात हो, हर चीज़ में हम लोग काम करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं बोलूँगा कि जुमला वाली सरकार है, नफ़रत की राजनीति है, डिवाइड एंड रूल का मामला है, बांटो और हुकूमत करो, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सारा टाइम इन्होंने इसी चीज़ में गुजार दिया। और आज हम आज़ादी के वक्त जो हमारा हाल था, कमोबेश आज भी हमारा वही हाल है। आज भी किसान सुसाइड करता है, आज भी युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट के, कोई विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। मीडिया में भी आप देखो, डिबेट्स आप लोग यही कराते हो, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अरे भाई, ये इससे आपका देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो अब ज़रूरत है एक्चुअल में विकास के मुद्दे पे पॉलिटिक्स करने की, विकास के ऊपर काम करने की। और हम लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। हमारी जो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, माननीय तेजस्वी यादव जब चीफ मिनिस्टर बने, उनके डिप्टी सीएम का आप टेन्योर देखिए, 17 महीने में 9 लाख से ऊपर के रोज़गार की उन्होंने बात की। तो इसलिए ज़रूरत है इस चीज़ की कि अभी सरकार को उठा के फेंकने की ज़रूरत है। वक्त आ गया अभी सरकार को ख़त्म करने का। बिहार में चुनाव है विधानसभा का, ज़िले की जिम्मेदारी है आपको, कितना राजद के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे? क्योंकि कई सारे विधानसभा, लगभग 12 विधानसभा इस ज़िले में है, और 12 विधानसभा में आपका क्या दायित्व होगा? क्योंकि पहला चुनाव होगा आपके इस कार्यकाल में, आपने जिम्मेदारी संभाली, चिकित्सा प्रकोष्ठ का एक बड़ा जिम्मेदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र की जिम्मेदारी आपको, तो कितना मेहनत करेंगे, कितना काम करेंगे राजद के लिए? देखें, 12 विधानसभा में हम लोग निःशुल्क मेडिकल कैंप करने का काम कर रहे हैं। बहुत जगह हम लोगों ने किया है, आगे प्लानिंग्स चल रही है, काम कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल कैंप्स मैं समझता हूँ कि एक इंसानियत की खिदमत होती है। कई बार आप ऐसे मरीज़ों को देखते हो वहाँ पर जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, किसान हैं, मजदूर हैं, ये लोग हॉस्पिटल एफर्ड नहीं करते हैं। तो जब हम कैंप्स करते हैं तो हम काइंड ऑफ स्क्रीनिंग कर लेते हैं, बीमारी सामने आती है, फिर हम दवाइयाँ या इंटरवेंशन जो एडवाइस करना वो करते हैं। तो ये समझिए कि राजद की एक मुहिम है इंसानियत की खिदमत करना, जो कि हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, इसके पीछे हमारी ऐसा कोई लालच नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों को जोड़ना और अपनी पार्टी के साथ मजबूती से हम लोग खड़े हैं। हर जगह हमने प्रखंड अध्यक्ष बनाया है, जो उस प्रखंड में जो है वो जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल कैंप्स करेंगे मेरे सुपरविजन में। मैं खुद भी, हम लोग इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चिकित्सा देखो, एक ऐसा चीज़, एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लोग तकलीफ़ में आते हैं आपके पास, और जब वो सेहत होता है, जब वो ठीक होते हैं, तो जो दिल से दुआ निकलती है वो हम लोग लेने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर शाहरुख हसन हैं, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, फिर से बता रहे हैं, MBBS है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में इन्होंने योगदान दिया दिल्ली में। अब जो है ये मोतिहारी में इस छत के नीचे सेवाएं दे रहे हैं, और ख़ास तौर से जब जिम्मेदारी मिली चिकित्सा प्रकोष्ठ की, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोगों को भी एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। यानी राजद को एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छी एनर्जी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरीके से युवा हैं, युवा वाला जोश प्रवाहित कर रहे हैं लोगों में, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की भी पूरी तरह से तैयारी और रणनीति में है। फिर से बता रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने खुला चैलेंज दिया है वोटर अधिकार यात्रा के तहत कि देश में जब जब चुनाव हुए हैं तब तब जो है भाजपा की सरकार ने वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, और राहुल गांधी लगातार ये बात को बोल रहे हैं कि मेरे बात का जवाब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दे रहे। मैं बार बार सवाल कर रहा हूं कि आप चोर हो, आपने वोट चोरी करके चुनाव जीतने का काम किया है, तो मेरी बात को रिप्लाई, मेरी बात पर आपका जवाब क्यों नहीं है, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, और जब जोड़ी निकली यात्रा वाली, जब चंपारण में टच की, तो डॉक्टर शाहरुख हसन ने एक नए अंदाज में, जी हाँ, चंपारण में एक अच्छी अंदाज कह ली जाए, शहनशाह वाली अंदाज कह ली जाए, और बता दें कि राज दरबार वाली जो है छवि के साथ इन्होंने घोड़े पर सवार होकर उस यात्रा का स्वागत किया है। जी हाँ, छतौनी चौक पर इनकी पूरी टीम, इनका पूरा कारवां यहाँ खड़ा होकर उस जोड़ी को स्वागत किया है, जिस जोड़ी को देखने के लिए लोग घरों से निकलकर, जी हाँ, गांव से निकलकर रोड के किनारे पर खड़ा होकर उनका स्वागत किया है। जी हाँ, फिर से बता रहे हैं
एक भूचाल, एक तहलका, एक बुलंदी, एक ऊंची आवाज, एक ललकार दिया है भाजपा को और एनडीए को, और ये बताया है कि आप वोट चोर हो। अब यह बिहार की जनता जाग चुकी है। अब यहाँ जननायक कहे जाने वाले राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और तेजस्वी, जो तेजस्वी का संज्ञा ये लोग देते हैं कि वो आगामी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, फेस होंगे। तो जी आप बता दें कि चिकित्सा प्रकोष्ठ की राजद जिला अध्यक्ष हमारे साथ है, डॉक्टर शाहरुख हसन है। जब से इनको जिम्मेदारी मिली है, पूरा का पूरा चक्र जो है इनका चल गया है चंपारण में, और प्रखंड वाइज भी ये प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं और एक मिशन बनाया है, एक इन्होंने एक सब्जेक्ट बनाया है, एक इन्होंने उन्वान दिया है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। पूरी तरह से धरातल पर उतरकर पूरी की तरह से पूरा मैनिफेस्टो समझा रहे हैं, विजन बता रहे हैं। और जिस तरीके से जो कार्यकाल की बात की इन्होंने कि जब तेजस्वी को जब मौका मिला था 17 महीनों का, तो क्या कुछ करके दिखाया है। अब तो जो लोग कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का जब आगमन हुआ था मोतिहारी में, तो उन्होंने मोतिहारी को मुंबई बनाने की बात की थी। तो मुंबई बनाने के साथ साथ लोग जो है 15 लाख का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे अकाउंट में, डॉक्टर साहब डेली लोग अकाउंट चेक कर रहे हैं कि हो सकता है चुनाव का टाइम है तो कहीं हमारा जो है ट्रांजैक्शन हो जाए, 15 लाख खाते में आ जाए, इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मैं तो शुक्रगुजार हूं अपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव जी का कि देश हित का काम आपने शुरू किया। आप देखो, अगर वोट चोरी हो रहा तो आपकी डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र, वो खतरे में है। तो ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसीलिए हम लोग उनके हौसला अफजाई के लिए अपने पूरे थल बल के साथ, अपने प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर नवनीत थे, मैं था, हम और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, तो हम लोग घोड़े से उनका स्वागत किया। थोड़ा सा इनोवेटिव रहा, बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के जनता के अंदर ये जोश था। जहाँ जहाँ से उनका काफिला गुजरता, आप देखो जो जन सैलाब है, जो लोगों की मोहब्बत है, तब उनको जननायक का खिताब दिया जा रहा, लोगों की मोहब्बत है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखो, बिहार बंद बीजेपी करती है, क्या लोगों का रहता है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन? कुछ नहीं। तो ये अब साफ हो चुका है कि जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ नहीं किया अपने टेन्योर में। हम लोग आने वाले हैं, सरकार बदलने वाली है और निश्चित रूप से हम लोग काम करने वाले हैं। इसमें अब शक की गुंजाइश तो है ही नहीं। ये हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी का एक, समझिए आप, एक उनका विजन है, एक सोच है, युवा सोच है, और डेफिनेटली वो प्रदेश को आगे लेकर जाएगी। तो एक बहुत ज़रूरी बात है। तो वोटर अधिकार यात्रा कितना करेगा